Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So today, before starting the topic, let me tell you one thing. The topic which we are going to study today is very important with perspective to class 10th. ठीक है? क्लास 10th के perspective से अगर बात करें तो this topic is very important. So before starting the topic, let me tell you this topic is very easy, but जो next topic आने वाला है वो थोड़ा सा typical होगा. सब बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को बार बार रिकॉर्ड किए हुए जो वीडियो को मैं आपको यूट्यूब पे इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग क्या करें, वापस से उसको रिपीट में डालकर देख सकें. ऐसा ही होता तो अपन लोग जूम क्लास में भी पढ़ सकते थे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जिसमें पढ़ सकते थे ना. बट आई एम स्पेशली डूइंग दिस रिकॉर्डिंग वर्क सो दैट यू कैन रिवाइंड द थिंग एंड अगेन सी द थिंग. आई होप आई एम क्लियर. सो अब अपन देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे ऊपर वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वो है आइडेंटिटीज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आइडेंटिटीज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो सबसे पहली आइडेंटिटी का मतलब कुछ नहीं होता. आइडेंटिटी का मतलब आपको किसी भी फॉर्म के अंदर जो भी मैं अभी आइडेंटिटीज लिखने वाला हूं, अगर उस फॉर्म के अंदर कोई भी चीज अगर आपको दे रखी हो तो आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. ऑलराइट. सो फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं. तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर. क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? वो एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा. ए प्लस बी होल स्क्वायर, जब भी आपको ए प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर दिख रहा हो, ऐसे दो नंबर प्लस हो रहे हो और उसके ऊपर पावर अगर 2 दे रखी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो इस तरीके से खुलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी तरीके से खुलेगा. ऐसा नहीं, कई बच्चे हैं यहाँ बोलने के बावजूद भी बेवकूफी करेंगे. ठीक है. बोलने के बावजूद बेवकूफी करेंगे. ए प्लस बी होल स्क्वायर दिया होगा तो वो सोचेंगे कि स्क्वायर ए के ऊपर भी है बी के ऊपर भी. ऐसा नहीं होता. जब ब्रैकेट लगाओ बीच में प्लस लगाओ. यहीं पर अगर मल्टीप्लाई दिया होता ए और बी का होल स्क्वायर तो समझ में आ रहा है कि ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ प्लस में है. ठीक है. तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी. आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस ब्रैकेट को खोलने के लिए. ठीक है. उसी तरह एक और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2, ए माइनस बी होल स्क्वायर. सेम टू सेम है दोनों, लेकिन बीच में क्या है, माइनस का साइन. तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. कई लोग कंफ्यूज होंगे अभी पहली बार में देख के, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है. अभी अपन एग्जांपल्स देखेंगे तो सबका क्लियर हो जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है. और नेक्स्ट लास्ट थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर ऐसे दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपको अगर इसको रिजोल्व करना है तो आप लोग करेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक और ब्रैकेट ए माइनस बी. ठीक है. अब एग्जांपल देखते हैं सबसे पहला. चलो ठीक है, एक चीज और बता देता हूं. मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये फॉर्मूला कैसा आया है एक एग्जांपल देके जनरेट करके बताता हूँ. ठीक है. जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो बार आपस में मल्टी. जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, है ना. उसी तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ये मैं इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है स्किप कर देना प्लीज. ये मैंने फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं बता रहा. फॉर्मूला कैसे वापिस से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो बता रहा हूँ. कई लोग अभी पूछेंगे फिर डाउट मुझे. ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ ये बता रहा हूँ. तो ए प्लस बी को मैंने दो बार लिखा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 थी. ठीक है. अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इससे पहले एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन सीखा था अपन ने. क्या सीखा था, मल्टीप्लीकेशन. कैसे करा था मल्टीप्लीकेशन, इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा था, इसको इस पूरे ब्रैकेट से, है ना. तो मैंने ए को पूरे ब्रैकेट से कराया तो ए प्लस बी एज इट इज आ गया. बी भी उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ. ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ये इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी. ये बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ए बी, या फिर बी ए की बात है, ए बी लिखो बी ए. ये बी अंदर उससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, बी स्क्वायर. ठीक है. तो ए स्क्वायर ये कितनी बार हो गए, दो बार 2ab आ रहे, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर. यही तो मैंने चीज अभी लिखी है फॉर्मूले में. समझ गए कैसे जनरेट हुआ. ठीक है. नहीं भी समझ में आया तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए मैंने ये चीज बताई है कि आइडेंटिटी कैसे आती है. ठीक है. अब क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल. ठीक है. तो क्वेश्चन आएगा,
सॉल्व x प्लस 4 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल है ये, सॉल्व x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आपको ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्क्वायर x के ऊपर भी 4 के ऊपर भी? नहीं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन होता तो x के ऊपर भी लगता, 4 के ऊपर भी लगता, लेकिन बीच में कैसा साइन है? प्लस का। तो आप इसको इस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी से खोलोगे? तो फर्स्ट आइडेंटिटी से, a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है इसी फॉर्म में ये। इसमें a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 4। a की वैल्यू है x, b की वैल्यू कितनी है? 4। अरे ठीक है, अब क्या करोगे? अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो आप उसको ऐसे खोल सकते हो। तो मैंने खोल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए को है आपका, ए यहां पर एक्स है और बी की वैल्यू कितनी? 4 प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं? वापिस से बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर आपका ए था तो ए स्क्वायर 2ab, ए की वैल्यू आपकी एक्स थी, बी की वैल्यू 4 और बी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8x प्लस 4 4 जा 16। बस, वेरी सिंपल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखें। तो एक और एग्जांपल है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सब पॉज करेंगे और सोचेंगे कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो सामने दिख रही है आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 लगेगी क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें a की वैल्यू क्या होगी बताओ? इसमें a की वैल्यू होगी 2x और b की वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये आपका b हो गया 2, a हो गया 2x। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। यहां गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे? 2x स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा नहीं है, 2x का होल स्क्वायर होगा माइनस 2ab। 2ab का मतलब 2, a क्या है आपका 2x, b क्या है आपका 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर, तो ये 2x, ये स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी जाएगा, x के ऊपर भी, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x प्लस 4, तो दिस इज द आंसर। बस सिंपल, आइडेंटिटी लगाओ, आंसर निकालो, है ना? आई होप आई एम क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है ये। हंड्रेड का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। तो क्या अब 100 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे और 99 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे? नहीं, 100 का स्क्वायर निकालना तो फिर भी इजी होता है, लेकिन 99 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? 1 2 3 सामने दिख रही है, थर्ड वाली, इसके अंदर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू आपकी क्या 100 और बी की वैल्यू क्या है 99। समझ रहे? तो क्या होगा यहाँ पर, इसको अपन कैसे करें ब्रैकेट को? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। समझ गए क्या हुआ? 100 प्लस 99, 100 माइनस 99। अब 100 प्लस 99 कितना होगा? 199 और 100 माइनस 99 कितना होगा? 1। बस 199 इंटू 1 कितना होता है? 199। देखो कितना सिंपल हो गया आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। वेरी इजी टॉपिक। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पॉज करो, वापस से देखो, पॉज करो, वापस से देखो। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो नाउ विल सी अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1001 का होल स्क्वायर निकालना। ठीक है, 1001 का होल स्क्वायर निकालना यूजिंग आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन है। 1001 का क्या निकालना है? स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो लगी नहीं थी। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो एक ही नंबर है। एक ही नंबर तो अपन को पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा दो नंबर देखे अपन ने, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, या ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? इस नंबर को करोगे स्प्लिट। इस नंबर को क्या करोगे? स्प्लिट। कैसे? तो 1000 प्लस 1 क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। 1000 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? तो 1000 प्लस 1 लग दिया, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है ना? तो यहां पर आपकी ए की वैल्यू हो गई 1000, बी की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब
ए की वैल्यू 1000 इंटू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 का जब स्क्वायर निकालोगे तो आएंगे 6 बार 0 वाला नंबर, प्लस इसको कराओगे तो आएगा 2000, प्लस 1 का स्क्वायर, कोई कोई 2 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लीज, है ना। अब इसको प्लस कराओगे तो 1 0 0 2 0 0 1, दिस इज द आंसर। वेरी इजी हो गया, देखो आइडेंटिटी से कितना इजी हो गया। 101 को मल्टीप्लाई कराने बैठता है एक दूसरे को आपस में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 999 का निकालना है आपको स्क्वायर। ये तो भैया मैं बोलता हूँ बहुत मुश्किल है, तब जब आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से कराएंगे। 999 को 999 से मल्टीप्लाई, इसको करने का सबसे इजी मेथड है आइडेंटिटी। कैसे लगाएंगे तो आपको पता है, बताओ आप कैसे स्प्लिट करें इसको। क्या अपन 998 प्लस 1 करें, क्या वो इजी होगा? नहीं, वो हार्ड होगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन कर देंगे 1000 माइनस 1। क्या कर दिया 1000 माइनस 1? अरे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 होता है 999 का होल स्क्वायर, तो चल ही रहा है बस। अब ये आ हो गया ए की वैल्यू, ये हो गई आपकी बी की वैल्यू, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर जब अपन डिनोट कराते तो क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ रहे हैं क्या हो रहा है? बस तो 1000 को मैंने चेंज कराया तो 6 जीरो वाला नंबर आ गया, माइनस 2000 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें से जब माइनस कराया आपने तो आया बस, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, वेरी इजी है ना। अब एक और लास्ट देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, इसी का ही लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का। जैसे ये क्वेश्चन आएगा 99 इंटू 99। ठीक है, तो 99 इंटू 99 में आपको पता है कि भैया 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1, और इस 99 को भी क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1। अरे लिख सकता हूँ बस। तो 100 माइनस 1, 100 माइनस 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये ए प्लस बी में ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो और इसको खोल दो, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए तो घबराना नहीं है, सिर्फ स्प्लिट करो इन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो मैंने लास्ट एग्जांपल कराया उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो अपन एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट फाइनल एग्जांपल इन दो चीज का, फर्स्ट टू आइडेंटिटीज का। तो एग्जांपल है 103 इंटू 103। क्या करेंगे इसमें आप सोचना है। ठीक है, जिसको भी आ गया समझ में वो खुद से ट्राई करेगा पॉज करके वीडियो, जिसको नहीं आया वो देखेगा। तो कैसे करेंगे, इसको ओपन कराएंगे स्प्लिट अलग, इसको अलग कराएंगे स्प्लिट अलग। तो इसको मैंने स्प्लिट कराया 100 एंड 100 प्लस 3। एक और बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका दिमाग काम करना बंद कर दे कि यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, तो दिमाग काम करना जब भी बंद करे तो आप लोग ये सोचेंगे कि इसको मैं ऐसा स्प्लिट कर रहा हूं कि ये नियरेस्ट 100 के पास में जाए, नियरेस्ट 100 के पास। तो ये 103 नियरेस्ट 100 में पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? ऑब्वियसली उसको पीछे आना पड़ेगा, तो ये पीछे आ गया, और इसको और क्या चाहिए था, तो प्लस 3 चाहिए था। समझ रहे हैं, ऐसा सोचना है आपको। नियरेस्ट 100 इंटू इसको भी क्या लिखूंगा, 100 प्लस 3। दोनों आपस में दो बार आ रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। बस मिल गया। ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये, बस ए प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से खोल देना। तो इसको 100 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इसको फिर सॉल्व कर देना। आगे मैं नहीं करवा रहा, इसको आगे आप कर लेंगे। अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये सब हो गया है, अब अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे चल रहे हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, यहां पर लोगों को पसीना आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है 104 इंटू 96। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर दोनों अलग अलग नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, दोनों अलग अलग नंबर। तो अभी मैंने आपको बोला था जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आए तो पहले आप इसको नियरेस्ट 100 के पास में ले जाके देखेंगे, स्प्लिट कराने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नियरेस्ट 100 के पास में लेकर गया तो ये बना 100 प्लस 4। मैं इसको नियरेस्ट 100 के पास में लेकर गया तो क्या बना 100 प्लस 4। जब मैं इसको
नियरेस्ट 100 के पास में लेकर गया तो ये बना 100 माइनस 4। अरे सही है, ये 100 प्लस 4 हो गया, ये क्या हो गया 100 माइनस 4, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है 100 जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए, यहाँ पर है 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी, सेम टू सेम यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये प्लस में है वहां माइनस में। तो अब आप रिवाइंड करिए, अपने आप को रिवाइंड करिए और देखेंगे यहाँ पर कि एक आइडेंटिटी थी अपनी जिसके अंदर ए प्लस बी, पावर कुछ नहीं होती थी, इनटू होता था ए माइनस बी, यही वो चीज है बस। तो आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं, इसको बंद कैसे कर सकते हैं, तो इसको बंद कर सकते हैं इस फॉर्म में। इसका मतलब मैं ए का स्क्वायर लिख दूंगा माइनस लिख दूंगा बी का स्क्वायर, उल्टा हो गया, वाइस वर्सा, है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अपन अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि अपन को इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, अपन को इस फॉर्म में बनाना होगा, अभी तो अपन को इस फॉर्म में दिया हुआ इसमें बना दे। तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, अपन को इस फॉर्म में दे रखा हो सकता है, अपन को इस फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अरे यही होता है, तो बस इसको चेंज कर लिया तो 9984, दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं, बहुत इजी। एक और एग्जांपल सबको क्लियर। अब देखते हैं किसके पास दिमाग है ना। अब देखते हैं यहां पर कौन दिमाग लगा पा सकता है। क्वेश्चन है आपके सामने ये 77 इंटू 63। अब यहाँ पर नियरेस्ट 100 के पास में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आएंगे चक्कर। इसको नियरेस्ट 100 के पास में लेकर जा ही नहीं सकते, जाओगे तो होगा 100 माइनस 23, और इसको जब लेकर जाओगे तो ये होगा 100 माइनस 27। ये कुछ और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग। नियरेस्ट 100 का मेरा सेंस था कि जीरोस वाले नंबर जो भी क्लोजेस्ट बन रहे हो उनके पास में लेकर जाएंगे। तो क्वेश्चन था 77 इंटू 63। तो क्या करें यहां पर, तो यहां पर अपन क्या कन्वर्ट करते, देखना अच्छे से देखना। तो मैंने कन्वर्ट किया 70 प्लस 7 और यहां कन्वर्ट किया 70 माइनस 7, ठीक है। 70 प्लस 7, 70 माइनस 7, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी, यहाँ पर भी ए और बी सेम है ना। कंडीशन ये है कि दोनों तरफ ए और बी सेम आने नहीं चाहिए, तभी आप ये बंद कर पाओगे। तो इसको मैंने बंद किया तो बन गया 70 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, वाइस वर्सा, है ना। आई होप आई एम क्लियर। ये अभी क्वेश्चन आगे पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब जिसको भी नहीं समझ में आता, एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, प्लीज लिसन वन थिंग, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द टीचर्स व्हेन एवर आस्किंग द डाउट्स, क्योंकि टीचर्स की पर्सनल लाइफ है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ। इफ अ टीचर इज नॉट रिप्लाइंग यू, प्लीज वेट फॉर देयर रिप्लाई। अगर फिर भी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर भी अगर टीचर नहीं रिप्लाई कर रहा, तो मॉर्निंग टाइम में पर्टिकुलर एक टाइम रखिए कि हाँ भाई इसी टाइम में मैं मैसेज करूंगा या करूंगी, क्योंकि इट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर ऑल द टीचर्स। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी टीचर्स अबाउट द कंप्लेंट्स कमिंग फ्रॉम क्लास 8 और क्लास 7। तो प्लीज ये सब चीज ध्यान रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, we are here to help you and we are treating each and every student equally, है ना। हम लोगों के लिए सारे बच्चे इक्वली हैं। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि हमारी पर्सनल टाइम को किल नहीं करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन आस्क एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, बट एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट कि हाँ भैया शाम के 5 बजे 4 बजे के बाद नहीं पूछना तो नहीं पूछना, सिंपल। और अगर टीचर नहीं रिप्लाई करी तो बार बार उसको मैसेज या कॉल कर करके परेशान नहीं करना, क्योंकि आई हैव रजिस्टर्ड सम ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर दिस एक्ट। एंड अगर वो स्टिल उसको रिपीट करते रहे, है ना, अगर वो स्टिल इसको रिपीट करते रहे तो विल बॉयकॉट, सिंपल, विल रिमूव इन फ्रॉम द ग्रुप एंड विल टॉक अबाउट दिस टू फादर एंड देयर पेरेंट्स, सिंपल सी बात है ना। तो एक बात और मिसयूज नहीं करना है इस चीज का। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ये जो चीज अपन पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बात और, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे ही रिलेटेड मैं होमवर्क दे रहा हूँ रोज, ठीक है। आप लोग जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एग्री करेंगे इस बात को, लेकिन जो डल बच्चे हैं जो आगे के 2 मिनट देखते हैं सोचते हैं कार्टून नेटवर्क का चैनल चल रहा है, ये कार्टून नेटवर्क का चैनल नहीं है जिसके अंदर आप लोग सोच रहे हैं कि ये 10-20 मिनट देख लेता हूँ बस आराम की जिंदगी, ऐसा नहीं है। दिस 10-20 मिनट
आर इक्वल टू 1 आवर और 2 आवर्स, मतलब 2 दिन या 3 दिन का जो अपन क्लास में पढ़ते हैं उसके बराबर का है ये। तो इसका मतलब ही नहीं फास्ट देख ले 20 मिनट्स और हो गया, ऐसा नहीं है। इसको आप लोग आराम से देखेंगे, पॉज कर करके खुद से ट्राई भी करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो वापस से रिवाइंड करके वापस से ट्राई करेंगे, है ना। और जो मैं होमवर्क देता हूँ वो ये जो पढ़ाया होता है उसमें से होता है, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे डाउट्स पूछते हैं, सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं। यू आर इन क्लास 8, 10th क्लास में जब आप लोग जाओगे कुछ साल बाद 10th क्लास में जाने वाले, कुछ साल भी नहीं बचे हैं, अभी 1 डेढ़ साल बचा है। आफ्टर दैट जब बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके हाथ में आएगा तो वही बच्चे जो मुझे अभी पूछ रहे हैं कि सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं है, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, सर इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ, सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, तो वहां जब 10th क्लास का पेपर हाथ में आएगा तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि ये टीचर ने या ये तो बुक में है ही नहीं। क्योंकि वन मोर थिंग, अपन को जब भी अपन छोटे होते हैं तो पेरेंट्स अपन को चलना सिखाते हैं। क्या पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि ऐसे दौड़ो, ऐसे दौड़ते हैं या ऐसे हाथ करके दौड़ो? नहीं, अपन को सिर्फ बोला जाता है कि ऐसे चलो, लेकिन दौड़ना अपन खुद सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो लोग चलाना सिखा सकते हैं, आपको दौड़ना कभी नहीं सिखा सकते। यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट इक्वल है जो मैं रोज होमवर्क दे रहा हूँ उससे, है ना। और ये चीजें तुम्हारे 10th क्लास के परस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, मैं बुक से बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ बुक से मैं देखता हूँ कि हाँ ये टॉपिक है बच्चे का और ये टॉपिक से मुझे पढ़ाना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से बुक्स को टच करता हूँ कि ये टॉपिक है, इसी दायरे में मुझे पढ़ाना है। नहीं तो मैं 10th क्लास तक का पढ़ाने लग जाऊँ तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो वीडियोस है इनको वापस से रिकॉल करो, ठीक है। वापस से क्या करो, रिकॉल। कहीं ना कहीं तो उसके जैसा सेम टू सेम तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग है और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो अलग क्वेश्चन होते हैं, तो सेम टू सेम तो मिलेगा नहीं। पर चेंज थोड़ा होगा तो उसको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा सबको, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि एवरीथिंग विल बी सर्व्ड इन अ प्लेट एंड यू जस्ट हैव टू ईट इट। कोई हलवा नहीं है कि बस खा लिया और चल दिया, है ना। तो प्लीज मेक श्योर, एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन डू वेरी वेल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर पूरे में से पूरे आराम से हर कोई बच्चा ला सकता है। इट्स जस्ट इन योर हेड। ये आपके दिमाग का खेल है सारा कि नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा था, वो बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर हेड, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चीज को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि एक गिलास के अंदर आधा पानी है, कई लोगों को लगता है आधा भरा हुआ है, तो दो अलग अलग कंसेप्ट है। कोई सोचता है आधा खाली है, लेकिन कोई दूसरा एक आदमी जो इंटेलिजेंट या फिर मैं बोलूंगा अच्छे तरीके से उस चीज को परस्यू कर रहा है, बोलेगा कि यार गिलास आधा भरा हुआ है ना। तो दो कंसेप्ट है, एक बोलेगा आधा खाली, आधा खाली मतलब नेगेटिव थॉट, वो बोलेगा आधा खाली है, वो बोल रहा है नहीं आधा भरा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव थॉट्स। तो प्लीज स्टे पॉजिटिव, एंड जो भी चीज आपको बताई जा रही है, हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं रोज, तो उस पर आराम से चीजों को देखिए, समझिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वायरीज आफ्टर दैट ऑल्सो, इसको देखने के बाद में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर नहीं समझ में आ रहा, वापिस से इस वीडियो को देखने के बाद में भी नहीं आ रहा, देन यू कैन कम अप। बट एक टाइम लिमिट और एक पर्टिकुलर ऑरा होना चाहिए टू कन्वे अ क्वायरी। थैंक यू सो मच। मैंने लेक्चर इसलिए नहीं दिया था कि कहीं बच्चे क्योंकि इरिटेटिंग हो रहे थे कुछ दिन से, है ना। तो कुछ टीचर्स को भी परेशान कर रहे थे और मुझे तो क्या ही करेंगे, तो ऐसे और कुछ टीचर्स से भी मुझे कुछ कंप्लेंट्स आई थी, है ना। आई होप आई एम क्लियर। सारे बच्चे अच्छे हैं, बट क्वायरीज अगर आती है तो वीडियोस को वापस से रिवाइंड करके देख लिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें, है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।